सचिन और तेजस में हुआ जबरदस्त लड़ाई। सचिन ने मांगे अपने पैसे, तेजस के स्कैम का हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में तेजस का बिजनेस हो जाता है बंद। सचिन का फूटा तेजस पर गुस्सा। तेजस घर के दरवाजे से थका हुआ और निराश होकर अंदर आता है। उसके चेहरे पर हार की परछाई साफ नजर आ रही थी। घर में दाखिल होते ही सचिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सचिन ने बिना वक्त गंवाए तेजस से कहा, तेजस, अब तो बहुत दिन हो गया है, तू मेरे पैसे लौटा दे। सचिन की आवाज में एक सख्ती और अधीरता थी। तेजस ने धीमी आवाज में कहा, अभी थोड़े दिन और दे, मैं लौटा दूंगा। ये सुनकर सचिन का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तू हमेशा लेने के लिए सबसे आगे रहता है, लेकिन देने के वक्त बहाने बनाता है। तू सिर्फ मतलबी है। तेजस कुछ जवाब देने ही वाला था कि तभी रेणुका बीच में आ गई। उसने सचिन को समझाने की कोशिश की। तेजस ने कहा है कि पैसे वापस कर देगा तो कर देगा, तू क्यों इतना हंगामा कर रहा है? लेकिन सचिन ने तुनक कर जवाब दिया, सबसे पहले तो तू मुझसे दूर हट जा, बाबा की बीवी। तू हमेशा अंधभक्त की तरह इसकी तरफदारी करती है। तुझे तो तेजस हमेशा सही लगता है। सचिन की इस बात ने माहौल को और भारी बना दिया। वो आगे बढ़कर बाबा से बोला, बाबा, आप ही इसे समझाइए। मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। ये हर बार कोई न कोई बहाना बनाता है। मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूं कि इसकी गोची में आ जाऊं। इतना सुनते ही परेश ने भी तेजस से सवाल किया, तेजस, तू पैसे क्यों रोक रहा है? अगर पैसे देने का इरादा नहीं है तो साफ साफ कह दे। तू थोड़ा समझदार बन जा। मैं तुझे कई बार समझा चुका हूं, लेकिन तू सुनने का नाम ही नहीं लेता। सचिन ने झल्लाकर कहा, मुझे आज ही पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तेजस की आंखों में गुस्से और बेबसी का मिलाजुला भाव था। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अभी मेरा बिजनेस डाउन है, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा, लेकिन तुझ जैसे गवार को ये बातें समझ नहीं आएंगी। जाने दे तू। तेजस के इस ताने ने सचिन के दिल पर चोट कर दी। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं गवार हूँ। हाँ, मेरी परवरिश खराब है, लेकिन तेरे जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। माहौल इतना गर्म हो गया था कि रोशनी को बीच में आना पड़ा। उसने सचिन पर तीखे लहजे में कहा, सचिन, ये कैसी बकवास कर रहे हो? तेजस को फ्रॉडिया कह रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें पता भी है कि तेजस के बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ है? रोशनी की यह बात सुनकर सब चौंक गए। असली राज अब खुलने वाला था। उसने सबके सामने बताया, टीकू तेजस का लोन रिकवर करने गया था, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। टीकू हार कर अपने रिश्तेदारों को लेकर तेजस की दुकान पहुंचा। उन्होंने दुकान का सारा सामान उठा लिया। सबके चेहरे पर सनसनी फैल गई। रोशनी आगे बोली, इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड वाले भी अपने पैसे मांग रहे हैं। अब बताओ, तेजस इतने पैसे कहाँ से देगा? ये सुनते ही सचिन का गुस्सा और भड़क उठा। उसने तेजस पर टूट पड़ने की कोशिश की। तभी आकाश ने बीच में आकर उसे रोक लिया। सचिन ने दहाड़ते हुए कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये आदमी जरूर कुछ गलत करेगा। ये हर बार गलती करता है और सब भुगतते हैं। सचिन की बातों से माहौल और भड़क गया। रेणुका भी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसका गुस्सा तेजस पर फूट पड़ा। उसने कहा, तेरे से ही क्यों हर बार गलती होती है? हमारे पास अब उतने पैसे भी नहीं बचे हैं जितने तूने लोगों से ले रखे हैं। अब चाहे जहां से भी, सबके पैसे तू वापस करेगा। इसी बीच फोन की घंटी बजी। आकाश ने फोन उठाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये बैंक वाले हैं। उन्होंने कहा है अगर 7 दिनों के अंदर पैसे नहीं लौटे तो घर तक नीलाम कर देंगे। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेणुका जोर से रो पड़ी। सचिन ने क्रोध से तेजस की तरफ देखा और कहा, अब तो तूने हमें सड़क पर ला दिया। अब आगे देखना होगा कि क्या तेजस सचमुच इस बिखरे हुए हालात से बाहर निकल पाएगा या उसका बनाया हुआ सपना यहीं खत्म हो जाएगा। तेजस का भविष्य एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। सावित्री देवी संतुष्ट मुस्कान के साथ बैठ गई। उन्हें अपने इस विचार पर गर्व था। यह उनका ही सुझाव था जिसने सायली और रेणुका को दिन के कामों के लिए एक साथ लाया था, और उन्हें साथ साथ काम करते देखकर उन्हें उम्मीद थी कि उनके बीच की दूरियां आखिरकार कम होने लगेंगी। हालांकि सावित्री समझ सकती थी कि रेणुका इस व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं थी, फिर भी उनका मानना था कि साझा जिम्मेदारियां धीरे धीरे मतभेदों को दूर कर सकती हैं। रेणुका, हालांकि, संघर्ष कर रही थी। सायली के साथ मिलकर काम करने का विचार उन्हें रास नहीं आ रहा था। हालांकि वो जिम्मेदारी के चलते रसोई में उनके साथ थी, लेकिन उनका इरादा उनके साथ डिलीवरी के लिए जाने का नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, सायली का सच्चा व्यवहार और मौन सहयोग रेणुका के संयमित व्यवहार को कमजोर करने लगा। उन्होंने देखा कि सायली कितनी तेजी और कुशलता से काम निपटा रही थी, एक साथ कई काम आसानी से निपटा रही थी। प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल था, भले ही रेणुका ने इसे खुलकर स्वीकार न किया हो। इस बीच तेजस के कार्यस्थल पर एक अलग ही तूफान उठ रहा था। सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी उसके शोरूम पहुंचे और ड्यूटी पर घायल हुए कर्मचारी टिक्यू के लिए मुआवजा मांगा। जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए तेजस ने खुद को अज्ञानता और निर्दोष बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी बहाने बनाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तेजस को चेतावनी दी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उनकी धमकियों को अनसुना कर दिया। उसके रवैये से निराश होकर उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया और बकाया राशि वसूलने के लिए उसके स्टोर से कीमती सामान जब्त कर लिया। उन्हें अपना सामान लेकर जाते देख तेजस अपने व्यवसाय को हुए अचानक नुकसान पर गुस्से से भर गया। घर वापस आकर रेणुका अभी भी सायली की बेकाबू गति से जूझ रही थी। जब वो थक गई और उसे ब्रेक की जरूरत पड़ी, तब भी सायली बिना किसी शिकायत के काम करती रही। ये देखकर रेणुका के मन में सायली के समर्पण के लिए एक नया सम्मान पैदा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहू न केवल कुशल है, बल्कि पारिवारिक व्यवसाय को सफल बनाने में पूरी तरह से समर्पित है। पहली बार रेणुका को अपनी गति सुधारने और सायली की ऊर्जा से मुकाबला करने की इच्छा हुई। हालांकि वो हिचकिचा रही थी, लेकिन यह उसके रवैये में एक सूक्ष्म बदलाव का संकेत था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेणुका ने खुद को अनिच्छा से सायली के स्कूटर पर डिलीवरी में मदद करने के लिए बैठते हुए पाया। हालांकि उसे इसकी आदत नहीं थी, फिर भी वो काम पूरा करने के लिए मान गई। हमेशा ऊर्जावान रहने वाली सायली तेजी से गाड़ी चला रही थी और एक के बाद एक डिलीवरी कुशलता से कर रही थी। रेणुका, जो गति के कारण घबराई हुई और कभी कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती थी, फिर भी इस बात से इनकार नहीं कर पा रही थी कि सायली ने कितनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया। बीच रास्ते में सचिन ने उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया। उसकी चिंता, खासकर रेणुका की भलाई के लिए, उसे हैरान कर गई। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसने सायली के प्रति उसके दिल को थोड़ा और नरम कर दिया। सायली, अपने शेड्यूल के प्रति सचेत, जल्दी से सारा काम निपटा दिया ताकि वो अपनी डांस क्लास न चूके। आसपास के लोगों ने उनकी टीमवर्क देखी और उनकी तारीफ की, जिससे रेणुका को सुखद आश्चर्य हुआ। इस तारीफ ने उसे गर्व महसूस कराया, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बाद में सायली और रेणुका शकुंतला की डांस क्लास में पहुंची। उन्हें साथ देखकर शकुंतला इस बदलाव पर हैरान रह गई। क्लास के दौरान सायली ने दो छात्रों को अनुचित व्यवहार करते देखा और माहौल को सम्मानजनक बनाए रखने की कोशिश करते हुए तुरंत मामले को सुलझाया। हालांकि रेणुका ने सायली की चिंताओं को ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है। इससे थोड़ी असहमति हुई, लेकिन सायली अपने सिद्धांतों पर अड़ी रही। कक्षा के बाद दोनों महिलाएं एक राजनीतिक नेता से मिलने गईं, जिन्होंने कभी सायली को एक टेंडर स्वीकृत करवाने में मदद की थी। सायली को उम्मीद थी कि यह मुलाकात एक औपचारिकता होगी, लेकिन हालात ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। नेता ने फिर से मदद की पेशकश करने के बजाय अपने समर्थन के बदले में कुछ चाहने का संकेत दिया। सायली, हैरान और निराश, विनम्रता से उसकी मांग मानने से इनकार कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और जैसे जैसे उस आदमी का लहजा रूखा होता गया, रेणुका खुद को रोक नहीं पाई। सायली से इस तरह अपमानजनक तरीके से बात होते देख उसके अंदर कुछ भड़क उठा। उसने सायली का तीखे शब्दों में बचाव किया और उसके साथ बाहर चली गई, इस बात से क्रोधित होकर कि हालात कैसे बदल गए थे। जब वे जा रहे थे, रेणुका की आंखों में गुस्सा और गर्व दोनों झलक रहे थे, नाइंसाफी पर गुस्सा और उस महिला पर गर्व जिसे उसने कभी गलत समझा था। दूसरी ओर सायली चुपचाप अभिभूत थी। रेणुका के समर्थन ने ही उसे नहीं छुआ, यह उस चीज की शुरुआत थी जिसकी उसे लंबे समय से चाहत थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।